ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सेल ओपन करते हैं। अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एक प्रोजेक्ट किसी डेटा एनालिस्ट में हम यूजिंग ऑफ एक्सेल, राइट। एक हम डैशबोर्ड क्रिएट करने जा रहे हैं यूजिंग ऑफ द एक्सेल विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी एडिटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से डेटा कॉल करना पड़ेगा। कहाँ से? बाहर से डेटा कॉल करना पड़ेगा। तो डेटा कॉल करने के लिए हम गेट डेटा पे जाते हैं और गेट डेटा पे क्लिक करके फ्रॉम फाइल पे क्लिक करके हमें पता हमारी फाइल कैसी है, एक्सेल फाइल है। हमारी फाइल कैसी है, एक्सेल फाइल है। तो हम एक्सेल पे क्लिक किया, राइट। एक्सेल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जहां हमारा डेटा रखा होता है हम वहां जाते हैं, जैसे कि एक्सेल ऑल द फाइल, कॉपी फाइल और कॉपी सॉफ्ट शेल्स एक्सेल फाइल है। देन मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, ये हमारा क्या आ जाएगा, ऐसे कुछ पॉपअप ओपन होके आएगा और लोड करना, ट्रांसफर करना, ये सारी चीजें बोलेगा। ठीक है, ये दोनों सारी चीजें बोलेगा हमारा। तो हमने कहा है ट्रांजेक्शन वाली फाइल है हमारी, इस पे क्लिक करेंगे, या फिर हम मल्टीपल फाइल होंगी तो हम मल्टीपल पे चेक कर लेंगे जो जो फाइल मुझे ऐसे ऐसे करके चाहिए, राइट। इसके बाद हम इस डेटा को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, यहाँ पर देखो ये बहुत सारा डेटा मिसलिनियस है, राइट। तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या होगा, हमारी पूरी फाइल लोड होगी। हम सबसे पहले अपने कंप्लीट डेटा के बारे में चेक करेंगे। कंप्लीट डेटा के बारे में चेक करने के बाद हम क्या कहेंगे कि हमारा डेटा अप्रोक्सीमेट करेक्ट है, बट क्या है यहाँ पर कुछ पेजेस और भी क्रिएट करने हैं। जैसे हमने बोला कि फाइल डेटा है, एक कॉफी शॉप का सेल्स है, कॉफी शॉप सेल्स डेटा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है स्टोर से, राइट। तो टोटल रेवेन्यू का कहीं भी कॉलम हमें नजर नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐड कॉलम पे जाएंगे या फिर जैसे भी होगा देखेंगे, राइट। इसके पहले हम क्या करेंगे, पहले तो सबका डेटा टाइप चेक करते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट यहाँ ट्रांजेक्शन टाइम हमें समझ नहीं आया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाएंगे डेट एंड टाइम पे, इसका डेटा टाइप ही चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसका डेटा टाइप ही चेंज कर देंगे, राइट। अब हमारा देखो यहाँ पर सारी चीजें होगी। अब ये जनवरी या इस तरह से है, मैंने क्या कहा कि 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी ऐसे लिखा हुआ है। तो इन तीनों को मैं अलग अलग कर दूं। इन तीनों को अलग अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम जाते हैं ऐड कॉलम के ऊपर। कहाँ जाएंगे, ऐड कॉलम के ऊपर। ऐड कॉलम के ऊपर हम जब जाएंगे तो यहाँ पर हमारा बेसिकली क्या रहेगा, हम इस पे डेट पे क्लिक करेंगे। डेट पे क्लिक करने के बाद मुझे एग्जैक्टली एक कॉलम में सिर्फ नंबर चाहिए। अगर मैं यहाँ पर डेट निकाल दूं, राइट, अगर मैं यहाँ पर क्या निकाल दूं, डेट निकाल दूं, ठीक है। तो हमने कहा 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी, ठीक है। हमें क्या करना है, आपके ऑफ सेल्स, आपको ये बताना है कि आपने किस तारीख को सबसे ज्यादा पढ़ाई की। तो आपने कहा सपोज दैट हमारे रेस्टोरेंट पे भीड़ कब होती है, तो आप बोलेंगे सैटरडे संडे, या फिर ये बोलेंगे कि 1 तारीख को होती है, 7 तारीख को होती है, 10 तारीख को, क्या प्रेफर करेंगे, सैटरडे संडे बोलना या फिर डेट बताना, सैटरडे संडे। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि इसी फिर हमने क्या कहा, फिर हमने कहा ये डेटा हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इसको डेट में करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, डेट टैब में जाएंगे और यहाँ पर डेट कॉलम के अंदर तो हमें नेम ऑफ द डे जब क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन हमारा देखो सबसे लास्ट में क्या निकाल देगा, 1 जनवरी को कौन सा दिन पड़ा था, उस दिन संडे पड़ा था। ठीक है, तो संडे दिखा रहे हैं। हाँ, अभी कुछ दिन नीचे जाओगे, ठीक है, कुछ और नीचे जाओगे तो ये क्या करेगा, फिर मंडे भी दिखाएगा। क्या दिखाएगा, मंडे भी दिखाएगा आपका। ठीक है, अब देखो मुझे सारी चीजें देखनी है, मुझे नहीं पता कैसे चलेगा। तो मैं कहूंगा इस पे जाओ और ये क्या कर दो, ग्रुप बाय पे क्लिक कर दो इस कॉलम। तो संडे मंडे ट्यूसडे जितने दिन होंगे उतने दिन के ग्रुप बन के आ जाएंगे, राइट, उतने दिन के ग्रुप बन के आ जाएंगे हमारे पास। तो हमने चेक करने के लिए हमने देखा कितने दिन का डेटा है हमारे पास। तो देखो यहाँ पर 7 दिन आ रहे हैं। 1.5 लाख डेटा है तो हमारे पास ज्यादा ही होगा अप्रोक्सीमेट, राइट। तो हमने कहा चेक कर लिया, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इस डेटा पे हमने कहा जनवरी फरवरी मार्च ऐसे लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको प्रॉपर हम उस तरह से क्लासिफाई कर दें कि किस मंथ का डेटा है, क्या है, किस मंथ का डेटा है। तो हमने कहा ट्रांसफॉर्म, अब मुझे इसी कॉलम में रखना है, इसी कॉलम में रखना। तो मैं क्या करूंगा, डेट पे जाके क्या करूंगा, या फिर पहले निकाल दूंगा मंथ। क्या बोलूंगा मैं, नेम ऑफ द मंथ बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं, नेम ऑफ द मंथ बोलूंगा। तो देखो जनवरी आ गया। और इस पे अगर मैं ग्रुप बाय करता हूँ, क्या करता हूँ, इस पे अगर ग्रुप बाय करता हूँ तो मेरे क्या निकल के आएंगे, इससे क्या पता चलता है कि हमारे पास कितने मंथ का डेटा है, राइट। जैसे हमने डेज में देखा था तो वहां पर क्या था, 7 डेज थे, बस यहाँ पर हमारा 6 मंथ का ही डेटा है। 6 मंथ में 1.5 लाख, एक साल में 3 लाख हमारा, राइट। समझ में आया। इसी तरह मैंने कहा टाइम,
अब आप ये बताएंगे कि आपने ऑफिस मतलब आप क्लास लेने कितनी टाइम आए हैं, आप सीधे एग्जैक्टली एक टाइम बताएंगे कि सर मेरी क्लास 10 बजे से होती है, सर मेरी क्लास 11 बजे से होती है। आप ये नहीं बताएंगे कि सर मेरी क्लास 10 बज के 2 मिनट या 10 बज के 20 मिनट पे होती है, राइट। तो इसी तरह हमें ये जो मिनट, हाँ हाँ देखो, हाँ यहाँ पे जाएंगे, फिर टाइम पे जाएंगे, और यहाँ एग्जैक्टली आवर्स पे एंड ऑफ द आवर्स बोलेंगे। तो देखो 7 to 8 हो गया। अगर हम इसको नहीं एंड ऑफ द आवर्स की जगह स्टार्ट ऑफ द आवर्स बोलेंगे, आवर्स बजाने के बाद स्टार्ट ऑफ द आवर्स बोलेंगे, तो 7 जो हमारे पीछे की वैल्यू होंगी वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, मतलब मिनट्स वाला हट जाएगा, वो बचेगा। अब देखो यहाँ पर प्रॉपर एएम पीएम दिख रहा है, एएम और पीएम दिख रहा है। मैं चाहता हूँ इसको सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू दिखे, क्या चाहे, मैं चाहता हूँ इसको एक सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू दिखे। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, ठीक है, आवर्स में जाएंगे और आवर्स पे क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। और यही चीज हम यहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है। तो हम यही चीज राइट क्लिक कर सकते थे, टाइम पे जाएंगे, ठीक है, आवर्स पे जाएंगे और स्टार्ट और एंड समझ में आ गया। अब आवर्स पे क्लिक करेंगे तो एएम पीएम हट जाएगा और वो 24 फॉर्मेट में चला जाएगा, राइट, समझ में आया। तो अब देखो हमने क्या किया, हमने ट्रांजैक्शन आईडी फाइंड कर लिया, ट्रांजैक्शन डेट पता कर लिया, ट्रांजैक्शन टाइम पता कर लिया, ट्रांजैक्शन क्वांटिटी पता कर लिया, राइट। ट्रांजैक्शन क्वांटिटी के बाद हमने स्टोर आईडी पता कर लिया, लोअर मैनहट्टन ये तो हमारा स्टोर था, प्रोडक्ट आईडी हमें पता है, यूनिट प्राइस पता है, राइट, और प्रोडक्ट कैटेगरी पता है कि किस कैटेगरी से है हमारा सेल्स, प्रोडक्ट टाइप पता है, प्रोडक्ट डिटेल्स पता है, और नेम ऑफ द डे पता है। क्या पता है, नेम ऑफ द डे पता है। तो हमने कहा चलिए ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं इस कॉलम को, राइट। तो हमने कहा ये हमारी सारी चीजें लगभग लगभग क्या हो गए हैं, पता चल गया है, ठीक है। ओके, हम यहाँ पर ये रहा, ये कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पर सन जनवरी, और हमें पता है 2023 का डेटा था, तो हमने ईयर्स नहीं लिया है, राइट। तो हमने कहा अब देखो यहाँ पर आरजी सारी चीजें लिखी, तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को हम एक नया कॉलम बनाएंगे। तो क्या कहेंगे, यहाँ पे जाएंगे, कंडीशनल कॉलम पे लिखेंगे हम कि इस कॉलम के अंदर अगर साइज बताएंगे ना, आप ये बताएंगे कि भाई वहां के क्या कॉफी अच्छी है, बट वो कौन सी कस्टमर ज्यादा कॉफी पीता, तो साइज बोलता कि किस साइज की कॉफी ज्यादा बिकती है। तो हमने बोला कॉलम नेम मेरा क्या है, प्रोडक्ट डिटेल है। ऑपरेटर्स क्या है, कंटेन लिखता हूँ, ऑपरेटर्स क्या है, कंटेन, वैल्यू क्या जाएगी, आरजी, और आरजी को बोलते हैं हम रेगुलर, आरजी को क्या बोलते हैं, रेगुलर बोलते हैं। प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर फिर से जाएंगे हम, ठीक है, इक्वल्स टू की जगह क्या लिखेंगे, कंटेंट्स लिखेंगे, और आरजी की जगह मैं क्या बोलूंगा, एलजी बोलूंगा, और क्या मैं बोलूंगा, लार्ज, राइट। फिर से मैं प्रोडक्ट डिटेल पे क्लिक करूंगा, अभी आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट डिटेल्स और इक्वल की जगह हम जाएंगे कंटेंट्स, और यहाँ पर क्या बोलेंगे, एसएम, और क्या बोल देंगे हम, स्मॉल, राइट। और जो नहीं लिखा होगा किसी ने तो उसको क्या बोल देंगे, नॉट डिफाइंड, ठीक है, और ओके प्रेस कर दें। तो हमारा देखो यहाँ पर एक साइज नाम का भी कॉलम चला, बट यहाँ भी तो आरजी ये सारी चीजें हैं, अब यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हमने कहा ओके चलिए हटाते हैं। कैसे हटाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, क्योंकि मुझे नया कॉलम तो बनाना है, इसी से हटाना है। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन होता है रिप्लेस वैल्यू, कि जहां जहां आरजी लिखा है वहां पर कुछ मत लिखो, वहां पर कुछ मत लिखो। तो देखो यहाँ पर आरजी लिखा है रो नंबर 18 में, राइट, तीनों लिखते थे साथ में, नहीं तीनों नहीं होंगे, ठीक है। देखो आरजी कॉमा एलजी कॉमा एसएम, ठीक है। अगर ये मैंने लिखा, ये कुछ नहीं हटा, देखो हटा ही नहीं, क्योंकि वो एक ही रो के अंदर चेक करता है तीनों वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करो, और क्या लिखो, जहां पर आरजी लिखा हो वहां पर कुछ ना लिखो, ओके करो। देखो आरजी हट गया, फिर एलजी बचा, एलजी भी ऐसे हटेगा, ठीक है। एलजी भी ओके किया हमने, एलजी भी हट गया, और साथ ही साथ हमने क्या कहा, एसएम। तो हमने ओके प्रेस किया तो हमारा एसएम भी हट गया। अब हमने कहा कि ये तो हट गया, लेकिन इनके पीछे स्पेस भी तो बच गया बीच में, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं ट्रिम। क्या यूज करते हैं, ट्रिम फंक्शन यूज करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, लगभग लगभग डेटा क्लीन हो गया, बट अभी टोटल बिल नाम का फंक्शन कहीं नहीं आ रहा। तो हम जाते हैं ऐड कॉलम पे और कस्टम कॉलम पे प्रेस करते हैं, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, टोटल बिल, ठीक है। टोटल बिल किसका किसका निकालना मुझे, हमने कहा भाई क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करा देंगे यूनिट प्राइस से, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, यूनिट प्राइस से, और हम ओके प्रेस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल बिल निकल के आ जाएगा। बट यहाँ देखो एबीसी लिखा, तो इसका मुझे डेटा टाइप भी चेंज करना पड़ेगा, और क्या रखना पड़ेगा,
डेसिमल नंबर, राइट। देन अब देखो 1.2 आ रहा है, इधर ABC3 आ रहा है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, एनी ना रख के हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट रखना पड़ेगा, राइट। तो हमें इन डेटा टाइप्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। डेसिमल में इसलिए यहाँ पर 6.2 है, अगर होल नंबर लिखते तो 6 बचता फिर, क्योंकि यहाँ 0.2 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्राइस की यूनिट थी, सॉरी क्वांटिटी थी इसकी 2, ट्रांजैक्शन क्वांटिटी कितनी थी, 2 थी, ट्रांजैक्शन क्वांटिटी है 2, यहाँ 2, और इसकी यूनिट क्या, एक यूनिट की प्राइस कितनी थी 3.1, तो इससे जब दोनों को मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 6.2 हो गया, इस वजह से हमने ये किया, राइट। इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे और जब मैंने इतना सारी चीजें कर लिया, एडवांस एडिटर ओपन करेंगे और ये क्या करेंगे, इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और अपने में क्या करूंगा, नोट पैड में सेव कर लेता हूँ, ठीक है। नोट पैड में बाद में सेव करते हैं, क्लोज एंड लोड टू पे, लोड टू पे क्लिक करेंगे, क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करेंगे और हम बोलेंगे ऐड टू दिस डेटा मॉडल, ऐड टू दिस डेटा मॉडल, इस डेटा मॉडल पे ऐड करते ही हम क्या करेंगे, ओके प्रेस कर देंगे, राइट। ओके प्रेस करने के बाद वो जितनी भी हमने काम किया था वो हमारा यहाँ पर, ठीक है, सारे डेटा हम वहां से लोड करेंगे। देखो यहाँ पर हमारे रो लोड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, रो लोड हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है, रो लोड हो रहे हैं। अब हमने सारी रो लोड कर लिया, सारी चीजें देख ली हैं। अब देखो हमारा लार्ज लार्ज लार्ज, तो एक तरह से बायनोमियल डेटा हमारा चलता जा रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे इसमें, क्या 1,49,116 रो, हाँ वो आगे हैं, वो आगे हैं, डोंट वरी। टोटल बिल देखो 3 वो असाइनमेंट असेंडिंग ऑर्डर ऐसे करके कुछ अरेंज कर दिया बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये रहा, देखो नीचे देखो, देखो बढ़ता जा रहा ना, तो ये अपने हिसाब से ही नॉट डिफाइंड लार्ज, ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो हो गया है, ठीक है। किसमें हो गया, देखो 3.1 यहाँ आ रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है, ठीक है, समझ गए। फिर हमने कहा चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कहाँ जाएंगे, कंट्रोल ए, सॉरी सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं किस पे जाते हैं, हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं और क्या करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद हम क्या बोलते हैं, पाइवोट टेबल्स बनानी है, मुझे क्या बनानी है, पाइवोट टेबल्स बनानी है और ऐड टू दिस डेटा मॉडल करना है, ठीक है। और मैंने बोला था कहाँ पर, एग्जिस्टिंग सीट पे, कौन सी एग्जिस्टिंग सीट पे, हमने कहा इस वाली एग्जिस्टिंग सीट पे हमें बनाना है, राइट। इस वाली एग्जिस्टिंग सीट पे मुझे बनाना है, सेट 1 पे, राइट। तो हमने कहा एग्जिस्टिंग या न्यू वर्कशीट पे, नई पे बन जाएगा, ओके। और हमने कहा यहाँ ओके प्रेस कर देंगे, तो जितना भी डेटा होगा हमारा क्या होगा, वहां पर आ जाएगा, ओके। देखते हैं ये सारा डेटा देखो यहाँ पर आ गया। अब ये बेसिकली डेटा मॉडल्स हमारे हो गए इधर, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हो गया, सारे कॉलम्स आ गए, क्या हो गया, सारे कॉलम्स आ गए। तो हमने कहा अब यहाँ पर कैसे चीज डिस्कस करेंगे हम, तो हम कहते हैं कि आप ये बताओ किस दिन इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, किस दिन इसको रो नंबर में रखते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, सैटरडे संडे संडे, ये हमने किस दिन मेरा सबसे ज्यादा सेल हुई है, तो हम क्या करेंगे, किस दिन मेरी, और न्यूमेरिकल वैल्यू को हमेशा वैल्यू में रखेंगे, टेक्स्ट डेटा को हम रो या कॉलम में अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे। टोटल बिल, नहीं नहीं, टोटल बिल, यूनिट प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय ट्रांजैक्शन क्वांटिटी, तो टोटल बिल बनाना, वो वैल्यू में आएगा, ठीक है। तो हमने ये देखा किस दिन सबसे ज्यादा सेल हुई, तो क्या हुआ है, मंडे को, थर्सडे को और वेडनेसडे, इस तरह से सबसे ज्यादा सेल हुई है, राइट। तो इस तरह से हमने निकाल लिया पहला। फिर मैंने क्या किया, दूसरा निकालते हैं, तो हमने इसको कॉपी किया, इस टेबल को कॉपी किया और मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, ओके 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 ओके। इसको बार बार कंट्रोल करके, कंट्रोल सी करके कॉपी ही करना पड़ेगा। क्यों, अगर यहाँ पर देखो चेंज करेंगे ना, अगर मैंने यहाँ पर कुछ चेंज हटाया तो देखो मेन वाले से हट जाता है, ठीक। इसलिए हम यहाँ पर चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो हमने कहा इस वाले में क्या करेंगे, हम यहाँ से देखो डेट हटाएंगे और क्या हटाएंगे, हम वैल्यू हटाएंगे। तो हमने ये कहा, ये तो हमने कर लिया। हमने कहा कौन सी साइज के, कौन सी साइज के सबसे ज्यादा ऑर्डर हुआ है, क्या बोलेंगे, क्वांटिटी, ट्रांजैक्शन क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वांटिटी क्या आएगा, आ गया, ठीक है। तो हमने कहा सबसे ज्यादा कौन सा साइज ऑर्डर हुआ है,
रेगुलर साइज सबसे ज्यादा ऑर्डर करते हैं हम लोग। कुछ समझो, एक कॉपी में क्या करते हैं, रेगुलर साइज ओपन कर ऑर्डर करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, फिर से यहाँ पर एक कॉपी करेंगे हम। अब यहाँ पर क्या बताएंगे हम कि यहाँ पर किस मंथ में सबसे ज्यादा सेल हुआ है। तो क्या बोलेंगे हम, मंथ में मतलब ट्रांजेक्शन डे नेम, सॉरी डे नेम तो हमने देख लिया राइट, हम बोलेंगे ट्रांजेक्शन डेट। तो ट्रांजेक्शन डेट हमारा क्या है, अप्रैल, फरवरी, जनवरी, जून, मार्च, अब मई, है ना। तो हमने कहा ये हमने देख के क्या किया, हमने कहा टोटल बिल फाइंड आउट किया। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया कि हमने कौन कौन से डेटा यहाँ पर आ रहा। तो हमने हमारी सेल किस मंथ में सबसे ज्यादा हुई, जून के मंथ में, और अप्रैल के मंथ में सबसे ज्यादा, और मई के मंथ में सबसे ज्यादा सेल हुई है, राइट। ये हमारा हो गया। फिर हमने कहा चलो एक चीज और देख लेते हैं, पहले 4-5 बना लेते हैं, राइट। फिर हमने कहा अरे, फिर हमने क्या कहा, हाँ ये बार बार कॉपी करके ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ये कहा कि किस स्टोर आईडी से, एक सेकंड डूड, किस स्टोर आईडी से, किस स्टोर आईडी, आईडी नहीं, किस स्टोर लोकेशन से, किस स्टोर के लोकेशन, ये इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला था कि किस क्लास में अनसाहिल, हाँ हाँ ठीक है, किस, अब पहले डेटा को देखना पड़ेगा कि क्या क्या है डेटा, दिखाना, ठीक है। इधर देखो, नीचे जाने बॉक्स हमने पार्टी वीडियो ठीक है। हेल्थ किचन एस्ट्रा, ये में किस उससे ज्यादा ऑर्डर हुआ है, तो क्या बोलेंगे हम, कहेंगे किस उससे हमारा टोटल बिल सबसे ज्यादा निकला। तो देखो यहाँ पर एस्ट्रिया, हेल्थ किचन, लोअर मैनहट्टन, ग्रैंड टोटल से इसके सबसे ज्यादा। अगर मैं इसको कॉलम से हटा के रो में करूंगा तो कुछ ऐसा डेटा आ जाएगा, अरे शाम, ठीक है, ये डेटा आ जाएगा। फिर हमने ये बताओ किस प्रोडक्ट की कैटेगरी, ठीक है, क्या बोलेंगे, ठीक है, हमने किस प्रोडक्ट की कैटेगरी को सबसे ज्यादा ऑर्डर किया गया है। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट की कैटेगरी हो गई। तो हमने कहा किस प्रोडक्ट की कैटेगरी को ट्रांजैक्शन क्वांटिटी, किस ट्रांजैक्शन की क्वांटिटी को सबसे ज्यादा ऑर्डर किया है। देखो इधर सबसे ज्यादा ड्रिंकिंग चॉकलेट, कॉफी और बेकरी ऑर्डर हुई है, राइट, समझ गए। तो इस तरह से हमने मल्टीपल चीजेस देख ली। हाँ, जानना पड़ेगा एक बार, डेटा को समझना पड़ेगा कि हमारा डेटा कैसा है कैसा नहीं है, क्या क्या रखा होता है। फिर हमने कहा ये सारी चीजें निकाल लेते हैं। अब हमने क्या कहा, पूरा गलत करा एक सेकंड, एग्री, हमने तो उसमें पार्टी में की मीडिया की सीट है, भाई पार्टी की हर ईमेल आता नहीं, अरे है पर ऑफिस चेयर को यहाँ पे, ये क्या मतलब हो गया, तुमने हटा ये भाई वो वोल्टेज इशू लीजिए। अबे आई वुड रिकमेंडेड दिस प्रोजेक्ट टू अदर्स, एग्री कर, इसने मैंने किया, इसने मैंने डिसएग्री करना था, ये करना है। अरे इसमें नीचे पे वोल्टेज और वाइट की वीडियो वोल्टेज लिख दो कि एक आपको टावर है, ठीक है। एक सेकंड, हेलो, यस आर यू, गुड मॉर्निंग, आर यू, हाँ हो गया 11 बजे से। वाला था यहाँ पे, ओके ठीक है, अभी कॉल करता हूँ मैं थोड़ा सा, मैंने हटाई दिया। ओके चलो बैक करते हैं इधर टॉपिक क्या थे। चलो इधर देखो, ठीक है। फिर हमने ये कहा कि प्रोडक्ट का टाइप क्या था, टाइप मतलब ये हमारे, ठीक है, क्या हमने ये टाइप, इतने सारे टाइप आ गए, किस टाइप का सबसे ज्यादा ऑर्डर हुआ है, तो ये सारे। तो हमने कहा यहाँ पर टॉप 5 प्रोडक्ट बताओ टाइप ऑफ, तो हम इस पे जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू फिल्टर पे क्लिक करेंगे और हम बोलेंगे टॉप 10, टॉप 10 की जगह मैं बोल दूंगा टॉप 5 और आइटम सम ऑफ टोटल बिल। देखो टॉप 5 यहाँ पर गए, यहाँ पर हाँ फिल्टर पे, वैल्यू फिल्टर पे,
टॉप इन पे फिर मैंने यहाँ 5 रखा, फिर ओके कर दिया। ऊपर 5 हो जी, बस 5 टॉप 5 आएंगे, बस टॉप 5 आएंगे, ठीक है। टॉप नीचे ही चाहिए, टॉप 5 टॉप 5 ही आएंगे, टॉप नीचे की नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमने बोला ये सारे लगभग लगभग हमने क्या कर लिया, टेबल डिजाइन कर लिया, राइट। अब इसके बिहाफ पे मुझे क्या करना है, कुछ पिक्चर्स बनानी है, कुछ पिक्चर्स बनानी है, ठीक है, ठीक है। ये हमें करना था। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे और भी चीजें करनी है, जैसे कि अब क्या करेंगे हम इस पे बोलेंगे कंट्रोल ए बोलेंगे, और फिर क्या बोलेंगे, हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करेंगे, और हम बोलेंगे कि ये क्या है, हमने कुछ ऐसा कुछ बनाओ मेरे को, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। अब देखो ये इसी पे बनेगा, तो हम इसको कट कंट्रोल एक्स यहाँ से कट करेंगे, और एक नया पेज बनाएंगे जिसका नाम क्या रखेंगे, डैशबोर्ड रखेंगे। अब यहाँ पर बोलेंगे पाई बोर्ड, ठीक है। अब देखो डैशबोर्ड पे गए, और हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, पर कंट्रोल भी कर देंगे। देखो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये वैल्यू पेस्ट होके आ गई है, राइट। क्या होगी, पेस्ट होके वैल्यू आ गई हमारी। तो हमने कहा इसको छोटा कर लेते हैं पहले, फिर पिवोट पे गए हम, फिर हमने कहा इसको, फिर इसको कंट्रोल ए करेंगे, फिर पेज सॉरी इंसर्ट पे जाएंगे हम, रिकमेंड चार्ट पे जाएंगे। इसके बाद हमने बोल दिया यहाँ पर पाई चार्ट, ठीक है। और पाई चार्ट को या फिर ये बोल देते हैं डोनट चार्ट, ठीक है। इसको क्लिक किया, कंट्रोल एक्स से कट किया, और डैशबोर्ड पे ले जाके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, राइट। क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। हाँ, वहां पर कॉपी करते हैं तभी पेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, पीवोट पे गए हम, यहाँ पे गए हम, कंट्रोल ए किया, फिर इंसर्ट पे जाएंगे हम, रिकमेंड चार्ट पे जाएंगे हम, बार चार्ट में जाएंगे हम। बार चार्ट में ऐसे कुछ डेटा जाएंगे कि किस मंथ में सबसे ज्यादा कॉपी का ऑर्डर हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जाएंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे, और हमने इधर जाके पेस्ट कर देंगे, राइट। और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हम, ऐसे करके कुछ, ठीक है, ऐसे करके कुछ थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, और इसको भी इतना कर लेते हैं हम पहले के लिए, अभी के लिए, ठीक है, डन। तो अगर मुझे यहाँ पे तो इधर स्पेस ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, चार्ट एक्सेस, ओके, ग्रिड लाइन, पीछे जो ग्रिड लाइन देखो आ गई ना, चलो लीजन हटा देते हैं, ठीक है, एक्सेस, सारी चीजें क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम बना सकते हैं। जैसे ट्रांजेक्शन डेट क्या है, ये सारे डेट हैं, तो हम बोलेंगे ए टू जेड, जेड टू है, मोर ऑप्शन, मोर ऑप्शन में क्या जाएगा, ट्रांजेक्शन डेट, सम ऑफ द टोटल बिल्स, ठीक है, ओके। अब देखो जून सबसे ज्यादा किसमें सेल हुआ, जून ऑर्डर वाइज हो गया ना, ऑर्डर वाइज हो गया। देखो जैसे यहाँ पर देखो ये ऊपर नीचे आ रहा ना, तो मैं कहता हूँ एक ऑर्डर में लगाओ, फ्राइडे मंडे ये सारी चीजें। तो हमने कहा इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे हम, सॉरी राइट क्लिक करेंगे इस पे, सॉरी किस पे जाएंगे हम, डे नेम पे जाएंगे, डे नेम पे जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, मोर सॉर्ट करो, मोर सॉर्ट करने के बाद मैनुअली ऑर्डर करना, तो डे नेम हम क्या रखेंगे, असेंड डे, मैनुअली क्या करना है, ओके, ठीक है। चलो यहाँ पे गए हम टोटल बिल पे, ठीक है, मोर ऑप्शन पे गए हम, यहाँ पर मुझे कैसे ए टू जेड, जेड टू कैसे रखना है, ठीक है। तो हमने कहा डेटा सोर्स ऑर्डर, डेटा सोर्स ऑर्डर क्या है आपका, सॉर्ट डे नेम इन द ऑर्डर ऑफ द डिफाइंड डेटा सोर्सेस। तो क्या करेंगे, तो ये कुछ नहीं हुआ देखो, लेकिन जब इसको हम क्या कहते हैं, मोर सॉर्ट ऑप्शन पे गए हम, और मैनुअली जाएंगे, डे नेम की जगह हम बिल ऑफ जाएंगे, और ओके करेंगे, तब देखो ये ऑर्डर वाइज हो गया, सैटरडे संडे ट्यूसडे, हाँ, ठीक है। तो एक ऑर्डर वाइज हो गया, ठीक है। तो यही मैंने काम यहाँ पर भी देखो किया है, ठीक है। तो हमने कौन कौन से डेटा, 3 डेटा को हमने देख लिया, तीन डेटा हो गया। तो फिर हमने कहा इस पे गए हम, कंट्रोल ए किया, इंसर्ट पे गए हम, रिकमेंड चार्ट पे गए हम, फिर मैंने क्या कहा, यहाँ पर हम पाई चार्ट मेंशन कर लेते हैं। कौन सा चार्ट, कोई भी ले सकते हैं, हाँ कोई भी चार्ट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो हमने कहा ये चार्ट मैंने ले लिया, ठीक है, ओके करेंगे हम। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कंट्रोल एक्स करके यहाँ से कट करेंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे, एक सेकंड, ठीक है। और इसको हम नीचे ले जाके करते हैं अब, ठीक है, और ओके कर लेते हैं इसको, ठीक है, बन गया इतना।
इसका हो गया भाई एक्सेल पे और ये एडिटर स्टार्ट खत्म हो गया। ट्रेन से ऐसा भी छुट्टी थी मेरे को 2 घंटे पढ़ाया था ना। अच्छा सर्वर काम भी और भी नहीं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। समझ गए इतना? ठीक है, अब इसी तरह क्या करेंगे, हम एक डेटा और देखेंगे, एक डेटा और देखेंगे, क्या कहेंगे इसको हम, इस पे हम जाएंगे, देखो हमारे जितने भी पाइवोट होंगे हम इस पे भी यही काम करेंगे। इन्हें पाइवोट टेबल्स कहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, पिवोट टेबल। अब देखो नहीं नहीं इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, चार्ट बोर्ड में हाँ चार्ट वर्ड बनने नहीं होते हैं बस। तो हमने कहा ओके, फिर हमने कुछ ऐसा देखो इसको ले लिया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हम तरीके से ले सकते हैं, ठीक है, बस यहाँ पर वैल्यू मेंशन होती है कितनी कितनी वैल्यू है। तो हमने कहा इसको भी कंट्रोल एक्स करते हैं यहाँ से, और डैशबोर्ड पे जाते ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल बी करते हैं, ठीक है, बी मतलब पेस्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी हम गए और हमने ऐसे कुछ बना के पेस्ट कर दिया। फिर कीबोर्ड पे गए हम, अब हमारा लास्ट ये बचता है, कंट्रोल ए बोलेंगे, इंसर्ट ए बोलेंगे, पावर पे हैं, स्पीड पावर पे कर देगा। हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद हमने कहा लाइन चार्ट, अब देखो हमने कहा ये लाइन चार्ट हमारी क्या हो गई, ये हमारी इस तरह से लाइन चार्ट हो गई कि कौन कौन सी सबसे ज्यादा सेल हो गई, राइट। कंट्रोल एक्स करेंगे हम, डैशबोर्ड पे जाएंगे हम, और हम यहाँ पे जाके एक ये प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, इसको कट करते हैं अब थोड़ी देर के लिए हम, तो हमारा कुछ डेटा ये बन के आ गया ओवरऑल, ठीक है। क्या हुआ, ओवरऑल ये बन के आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो हम क्या कहते हैं, पूरा डेटा एक साथ देखने के लिए हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे ऐसे, ठीक है। फिर हमने कहा कुछ ये डेटा बना, इसके बैकग्राउंड में चेंज कर, कंट्रोल ए बोलेंगे हम, यहाँ से जाके हम अपना कलर चूज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कलर चूज कर लेंगे, हाँ ठीक है। इसको 20 में ले आते हैं हम, थोड़ा सा क्या करते हैं 20 में ले आते हैं, और फिर मैंने एक हेडिंग डाला, ऊपर हेडिंग भी तो डालेंगे ना, राइट, क्यों कि ये क्या बना क्या रहे हैं हम। हमने कहा इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर शेप्स में जाएंगे, शेप्स में हम ऐसे कुछ एक शेप बनाएंगे कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक बनी हो, राइट, ऐसे कुछ ये बनी हो, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लिख देते हैं, ठीक है, ये स्टाइल है, हम कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया, इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हम जाते हैं इंसर्ट वाले में, इस पे क्लिक करते हैं, सेव फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखो ये सारी चीजें मैंने दे रखी, ठीक है। आउटलाइन शेप की क्या रहनी चाहिए, हमने कहा येलो रहनी चाहिए, तो देखो येलो येलो आ गया, ठीक है। तो मैं जैसा आउटलाइन रखना चाहता हूँ वैसी आउटलाइन रख सकता हूँ। यहाँ पर इफेक्ट क्या होगा, देखो इफेक्ट पे जाओ आप, तो कैसे आएगा, देखो 3D, तो 3D में देखो जब हम यहाँ प्रेस करते हैं ये वाला, अरे ये क्या हुआ, देखो 3D फिर ऐसे आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3D रोटेशंस में जाएंगे हम, यहाँ पे जाएंगे इतना, ठीक है। ये ऊपर से पतला होता जा रहा है ना, तो ये डिफरेंट डिफरेंट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो हमने कहा नॉर्मली हमें एक कोई नॉर्मल दे दो, यही चलो नॉर्मली हमारे हिसाब से यही था भाई साहब, ठीक है ना। और ये फिर और देख लेते हैं, वैसे बहुत सारे होंगे, शैडो में जाएंगे तो हम शैडो दे दिया राइट साइड में, ठीक है, या फिर लेवल में जाएंगे तो ये रहा, इस तरह से डेटा देखो दे दिया, ठीक है। अब सही लग रहा है ना थोड़ा सा, ठीक है। और सेव फिल क्या करेंगे हम, देखो ये हो गया हमारा, तो डिफरेंट डिफरेंट जो कलर हम चाहिए हम वो फिल कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उस कलर से हम फिल कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे क्या, कॉफी, हाँ अभी छोटा है, कॉफी
ऑफ सेल्स एनालिसिस, कंट्रोल ए प्रेस किया हमने, और फिर मैंने क्या कहा, यहाँ पे गए मैं, और इसका पहले हम करते हैं 18, 13 नहीं 20 कर लेते हैं, और हमने बोल्ड कर दिया। ठीक है, और बोल्ड करने के बाद मैंने इसको सेंटर में रख दिया, और मिड ऑफ सेंटर में। ठीक है, मिड ऑफ सेंटर में रख लिया मैंने। ठीक है, तो हमने क्या कहा, इसको और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो आ रहा ना, समझ में आ रहा, 44, और हम इसको कर लेते हैं एरियल ब्लैक। ठीक है, कलर क्या दे देते हैं इसको, रेड कलर। ठीक है, अब देखो समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा। फिर हमने कहा चलिए ठीक है, इतना हमने बना लिया। अब इनको इमेजेस को, जो ये मैंने लिखा है या फिर जो इधर मैंने बनाया है, इन पे जो बता दे कि जैसे मैं क्लिक करूं तो ये सारे चेंज हो जाए, जैसे मैं क्लिक करूं तो सारे चेंज हो जाए। तो क्या करेंगे हम जाएंगे इंसर्ट पे, इंसर्ट पे जाने के बाद हम जाएंगे स्लाइसर पे, स्लाइसर पे जाने के बाद किस पे स्लाइसर बनाना, हमने कहा पहले तो बना दो स्टोर के लोकेशन पे, और दूसरा बना दो किस दिन सबसे ज्यादा सेल हुई है और क्या प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिका है, मतलब कि साइज। राइट, ओके किया, तो ये तीन डेटा हमारे पास यहाँ पर देखो बन गया। तो मैं सबको कंट्रोल एक्स करूंगा यहाँ से, और पिवोट में जाके यहाँ पर पेस्ट करूंगा एक एक करके। ठीक है, तो मैं बोलूंगा पेस्ट विदाउट एक्टिव कंटेंट, पेस्ट एवरीथिंग मैं बोलूंगा, और इनेबल कर दूंगा। ठीक है, अब देखो ये कुछ ऐसे आ रहा है, तो मैं स्लाइसर पे गया, क्लिक करेगा वो बेटा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, दो पे क्लिक करूंगा तो ये दो में कन्वर्ट हो गया, और इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम जाएंगे यहाँ पर, इस पे भी जाएंगे, कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे हम। ठीक है, और फिर डैशबोर्ड में जाके रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, पेस्ट एवरीथिंग, फिर से जाएंगे हम यहाँ पर, फिर से जाएंगे, ये हमारा बचेगा, कंट्रोल एक्स बोलेंगे इसको हम, वो भी हमारा डैशबोर्ड में पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ पेस्ट हो गया। अब हम इसको अरेंजमेंट फॉरवर्ड में रखते हैं। राइट, तो हमने सबसे पहले क्या रखूंगा, सबसे पहले मैं बताऊंगा डे नेम, सबसे पहले क्या बताऊंगा, डे के नेम बताओ। ठीक है, तो इस पे मैं डबल क्लिक किया, स्लाइसर पे गया मैं, यहाँ पर देखो हाइट क्या देनी है, विड्थ क्या देनी है, विड्थ अगर मैंने 3 दे दिया तो क्या हो जाएगा। ठीक है, हाइट ये होगी, हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और हम। ठीक है, और एक की जगह मैंने दो बोल दिया, तो ये 2 दिन में ऐसे कुछ क्लासीफाई होकर आ गया। जनरली वैसे एक ही बोलते ज्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ पे गए हम, इसको कम करते हैं। ओके, देखो डन, आया समझ में। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा विड्थ कम करता हूँ। ठीक है, अभी सही है ना, इसको भी ऐसे ले जाके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका कंटेंट बड़ा रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, डन, और विड्थ हम इस पे ये भी ऐड कर रहे हैं, ये भी ऐड हो गया। दोनों है ना, चेक करेंगे तो चेंज होगा दोनों जगह। ठीक है, तो हमने कहा ये चलो दोनों ऐड हो गए। अब हमने इसको थोड़ा सा इसको किया ऐसे, और फिर मैंने क्या किया, इसको बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, फिर मैंने इसको चूज किया, यहाँ पर लिखा ऐसे, और इसको चेंज किया कुछ ऐसे। ठीक है, अब बताओ मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लिक किया ये। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलाइनमेंट ध्यान रखेंगे कि सारी चीजें बराबर में हो, है ना। फिर हमने कहा यहाँ पर एक क्लिक किया, और फिर हमने क्या कहा, इसको कुछ ऐसे बोला हमने, क्या किया, कुछ ऐसे बोला हमने। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, ये क्लिक करने के बाद हमने कुछ ऐसे किया। ठीक है, और इसको असाइन किया ऐसे, डन, कुछ ऐसे असाइन किया। फिर मैंने क्या कहा, इसको भी हल्का सा थोड़ी इधर उधर है, तो हमने कहा कि बराबर कर लेते हैं। फिर मैंने क्या कहा, इसको भी बराबर करते हैं हम कुछ इस तरीके से, बराबर हो गया। इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे हम, और थोड़ा सा खींचेंगे, ऐसे कुछ बनेगा हमारी। ठीक, इसको भी हम लगा लेते हैं कुछ ऐसे ही, इस पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, ऐसे कुछ बना हुआ है, और फिर लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, तो ये आ रहा है ना।
क्या आ रहा है कुछ ये आ रहा है, तो इसमें देखो हम क्या बोलेंगे, नो लाइन, जो पीछे लाइंस दिख रही नो लाइंस, ठीक है। फिल पे जाएंगे, नो फिल क्लिक करेंगे तो ये आ गया हमारा, ठीक है। और सॉलिड फिल करेंगे तो हमारा कुछ ऐसे रेडियल लाइन ऐसे कुछ आ गया, ठीक है। तो ये हम क्लियरली रेडियल डन। मजा आ रहा थोड़ा सा दिखने में, राइट क्लिक करेंगे। ठीक है। तो ऐसे हम चेंज कर रहे होते हैं। अब देखो हमने इसको भी कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे गए हम, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम, स्लाइसर पे गए हम, यहाँ पर वेट पे डालते हैं। डन, ये हमने लिया। हमने क्या कहा, ये रहा, ठीक है। अब हमने क्या कहा, इतना हमने बन लिया, ठीक है। इतना हम यहाँ, इसके बाद ऐसे मुझे कलर फिल करना, तो हमने कहा यहाँ पे जाओ, डबल क्लिक करो, यहाँ पे करो नो फिल। नो फिल करेंगे वैसे ही बैकग्राउंड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम बॉर्डर पे जाएंगे तो नो बॉर्डर बोल देंगे हम, या फिर नो लाइन बोल देंगे। जैसे ही अलग क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखो लाइन भी हट गई, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, इस पे भी हम क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट फिल, फिल पे हटाओ जरा, लाइन पे आओ तो बोलेंगे नो लाइन, ठीक है। ग्रेडियंट लाइन भी बोल देते हैं, डन, ठीक है। इस पे भी जाएंगे हम, अगर कलर कोई फिल करना होगा ना, हम जाएंगे इन होम टैब पे, होम टैब पे इस पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर हम इसके अंदर मैनुअली कोई कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नो लाइन, ठीक है। और फिर इसमें हम नो फिल बोल देते हैं। इस पे जाएंगे हम, तो यहाँ पर कलर क्या होगा हमारा, कलर हम बोल देते हैं ये, ठीक है। ऊपर देखो कलर चेंज हुआ हल्का सा, ठीक है। अब थोड़ा सा हाँ, यहाँ पे गए हम, यहाँ पे गए हम, यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ रहा है, देखो यहाँ पर कलर का ऑप्शन आ रहा है। इस पे जाएंगे हम, ग्रीन लगाएंगे तो यहाँ पर हल्का सा ग्रीन आ जाएगा, आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं आया है, ग्रीन आया है, दोनों में, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमने लगभग लगभग चीजें की, इसका भी सेम काम करेंगे, अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे गए हम, हमने कहा इतने का ही कलर चेंज करना है, ठीक है। इसमें जाएंगे हम, नहीं वहां से नहीं हो सकता, देखो ये हो गया ना। इस पे गए हम, इस पे जाने के बाद हमने बोला ये कलर फिल कर दो, तो देखो उतना ही फिल हुआ, और ये बाहर का आउटसाइडर क्या होगा, किसी दूसरे कलर से फिल कर देंगे, देखो बाहर वाले का दूसरे कलर से हो गया, ठीक है। तो ये सारी नहीं 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 वैसे नहीं कर सकते, देखो ये रहा, ठीक है। ये रहा देखो, ठीक है। इस पे भी यही काम करेंगे हम, नो लाइन पिक्चर्स, ठीक है। ऐसे कुछ, अगर मुझे कोई पिक्चर्स लगानी है कि, तो हम यहाँ पर कोई पिक्चर्स लगा देंगे, तो कोई पिक्चर्स है नहीं, तो हम अपने हिसाब से कर लेते हैं इस फंक्शन में। ठीक, अब देखो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक, कहीं चेंज नहीं हो रहा ना, तो मैं चाहता हूँ चेंज हो, एक दूसरे से जुड़ा है, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर करेंगे रिपोर्ट कनेक्शन। रिपोर्ट कनेक्शन ही हम सब जगह से चेक करेंगे, क्या करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शन पे हम हर जगह से चेक कर देंगे इसको, कि एक अगर चेंज करता हूँ तो सारी जगह चेंज हो, ओके प्रेस करेंगे तो ये लगभग लगभग सारा कनेक्टेड हो गया, ठीक है। इस पे भी यही करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे और रिपोर्ट कनेक्शंस करेंगे, तो ये हर जगह से चेक कर देंगे, वहाँ पे भी वही करना पड़ेगा आपका। बताता हूँ, ये देखना, जैसे हम एक जगह क्लिक करते हैं ना, तो वो चेंज नहीं हो रहा था ना कहीं, है ना, वैसे डेटा रखा था, ठीक है। अब देखो हमने कहा फ्राइडे, देखो अब फ्राइडे को क्लिक किया तो ये फ्राइडे का डेटा बचा, यहाँ भी कम हो, यहाँ भी जाता, ठीक है। अब देखो चेंज हो रहा हर जगह,
और हमने बोला इसको क्लियर करने के लिए क्लियर बोला हमने, फिर मैंने एसटीओ पे बोला तो देखो ये रहा, हेल्थ किचन पे बोला तो देखो चल गई। हाँ बीच में खराब हो गई, चल गई खराब भी हो गई, तो सारे से ठीक है ना। भाई अपने आप को चल रहा है। आगे भी नहीं आवाज देखो। ठीक है, लास्ट पे क्लिक करके देखो, लास्ट वाला साइज बताना, ये डिफरेंट डिफरेंट अपना अपना बता रहे हैं। अनचेक करने के लिए क्लियर करेंगे इसको हम, इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्लियर करेंगे, तो ये देखो हमारा पूरा का पूरा डैशबोर्ड बन गया। ठीक है, अब हम एक दो चीज़ें और इमेजेस में लगाने के लिए ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे हम, इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे आइकन्स पे, इंसर्ट पे जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर आइकन पे, आइकन पे जाने के बाद हम यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लेते हैं। सपोज हमने सर्च कर लिया, क्या सर्च कर लिया, कॉफी, शॉप सर्च किया तो ये मेरा शॉप आ गया और इंसर्ट कर दिया, कहाँ गया, ये रहा, उठा के लेते हैं, ग्राफिक में गए थे होम पे, हाँ इंसर्ट पे गया था, इंसर्ट इंसर्ट में कहाँ गए थे, बता रहा हूँ, फिर से एक लगा के देखेंगे हम, इसको स्क्रॉल किया, यहाँ लगा लेते हैं, हाँ मन करे वहाँ लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, देखो इंसर्ट पे गए हम, आइकन्स पे गए, यहाँ पर मैं कब सर्च करता हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ पर देखो मीटिंग सर्च कर लेते हैं, राइट, एक लोग जनरली मीटिंग के लिए बैठते हैं ना, हमने यहाँ पर ये रख लिया, डन। कुछ और लगाना है, इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर्स लगानी है तो पिक्चर्स पे जाएंगे, पिक्चर इन सेल डिवाइस में है हमारे पिक्चर्स। ठीक है, तो हम जाएंगे देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी है, यहाँ पर देखो ये दो पिक्चर्स हैं, तो कोई मतलब नहीं, हम जो मन करे वो लगा सकते हैं। ठीक है, फिर लाइन चार्ट अगर मेरे को देखनी थी तो लाइन चार्ट मुझे बतानी पड़ती कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, तो इतना ही डेटा हमारा इसमें बनता है, होता है कुछ ऐसे, जैसे ये बनी है ना लाइन चार्ट की है। ठीक है, टाइम लाइन बेसिकली हमारा डेट एंड टाइम बताएगा, क्वेरी में ठीक है, कितना समझ में आया। ठीक है, अभी समझ गए, इतना समझ में आया, कोई डाउट यहाँ तक। तो देखो हमने बढ़िया सा डैशबोर्ड डिजाइन क्रिएट करके बना दिया है ना, तो आप भी यही काम करना, ऐसे ही करना होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, स्लाइसर पे जाके, स्लाइसर पे क्लिक किया हमने, ठीक है, इंसर्ट में जाके, इंसर्ट पे गया था हम, स्लाइसर पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, तो ये बता देगा कहाँ कहाँ से आपको स्लाइसर बन सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने क्लोज कर रखा है, जब जाएंगे तो वहाँ पर जिस प्लाईवुड पे गए हम, यहाँ पे क्या स्लाइसर, यहाँ देखो चाहिए, हाँ जिस चीज़ को चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, तो फिर सारी टेबल्स का नहीं, जिसका जिसको मुझे बनाना है बस। ठीक है, तो ऐसे हम बना सकते हैं। अब इस चीज को मुझे सेव करना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और सेव एज दिस पीसी डेस्कटॉप, तो हम क्या बोलेंगे, कॉफी प्रोजेक्ट सेव, ये हमारा प्रोजेक्ट सेव हो गया। डन, आ गया समझ में, कोई डाउट यहाँ तक। ओके, मीटिंग क्लोज करते हैं हम, है ना।